Now we are going to class 8 from ML Agrawal, chapter 15, mensuration, exercise 15.4. Question number 6. The floor of a rectangular hall has a perimeter 236. Its height भी दिया हुआ है हमारे पास. And find the cost of painting its floor wall. इग्नोर डोर एंड विंडो. ये क्वेश्चन नंबर 4 के ही जैसे है जो हमने लास्ट वीडियो पे अपलोड किया एट द रेट ऑफ 8.40 पर मीटर स्क्वायर. चलिए सॉल्व करते हैं. मान लीजिए आप अपने घर में पेंट कराने वाले हैं, ठीक है. फिर से रिपीट कर रहे हैं, पेंटिंग कराने वाले हैं. अब पेंट वाला है, वो बोला भाई मैं आप पेंट करने हैं, तो बोले आप कितने रुपए लेंगे, तो आप क्या बात करेंगे. वो सामने वाला क्या बोल रहा है, मैं 8.40 पर मीटर स्क्वायर लूँगा. तो बोले ठीक है, चलिए आप वर्क करिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो जो दिया है. तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, पहले हम वो लिखेंगे जो हमें आंसर मिलेगा. रेक्टेंगुलर हॉल का पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, और हमने आपको क्या बताया था, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका फार्मूला आप लिखिए. तो 2 ब्रैकेट L प्लस B, ये आपको दिया हुआ है 236 मीटर, ठीक है. इट्स हाइट, अब तो बचा ही नहीं भाई, वही बात हो गई ना कि ये आपका कमरा है ना. इस बार इग्नोर करना है, मान लीजिए डोर और किसको, विंडो को. ये आपका रूम हो गया, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं. अब इसे पेंट कराएंगे तो चारों साइड कराएंगे ना, ये दीवार में, ये दीवार में, ये दीवार और ये दीवार. तो सिर्फ आपको 4 वॉल की बात बोला गया है, ठीक है. ये देखिए 4 वॉल ना, आपको ऊपर कराना है, नीचे तो होता ही नहीं है पेंट जहाँ पे आप बैठे हैं भाई, फ्लोर में थोड़ी कराएंगे. तो 4 ही बस है. तो 4 वॉल का ये तो फार्मूला ही है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ इन टू हाइट. तो सब तो मिल गया हमें. हाइट आपका कितना है, 4.5 मीटर. अब आप लगा दीजिए यहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल, हो गया सिंपल. और जितना रुपये वो डिमांड कर रहा है उससे आप इंटू कर दीजिए 4 वाल को. तो 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H. तो ये हमें सॉल्व नहीं करना है ना वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है, यानी ये 4 से भी ज़्यादा ईजी है. तो 236 भाई, इसकी वैल्यू ये है, और हाइट 4.5 इंटू कर देते हैं. तो इंटू करने पे कितना आ जाएगा, 1062 मीटर स्क्वायर. अभी कैसे आए, आप अगर करना चाहें तो 236 इंटू पॉइंट हटाएंगे तो 45/10 आ जाएगा, ठीक है. अब इसे आप कट कर दीजिए, 5 2 जा 10, सॉरी 2 5 जा 5 से सही रहेगा क्योंकि 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा. 5 2 जा 10 एंड 5 9 जा 45. 2 से इसे कट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 2 8 जा 16. 118 में इंटू करेंगे 9 का, 1062 मीटर स्क्वायर. चलिए ये तो हो गया. अब बात करते हैं रेट वाली बात. अब उसने पेंट करके रख दिया, और जब वो इस स्केल से मेज़र किया तो इतना मीटर उसका आया. तो भाई अब पैसे पैसे की बात हो रही है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग. तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर का कितना बोला भाई, यहाँ पे 1000 है 62. तो पहले 1 मीटर का देख लेते हैं. तो यहाँ पे बात हुई है 8.4 की, कि भाई हम 8.4 रुपीज़ देंगे. तो हमारे पास कितने मीटर आए, 1062 मीटर. तो 1062 में इसका इंटू कर दीजिए. ये जैसे एक पेन की कीमत 5 रुपये है, तो 10 पेन की कीमत 10 इंटू 5, वैसे ही इसका भी इंटू हो जाएगा. तो इंटू करने पे ये कितना आ गया ना, 8920.80 रुपीज़, ठीक है. क्योंकि 8.4 है यहाँ पे. अब आपको मतलब कितना पेड करना पड़ गया, 8920.80 रुपीज़. ये आपके रूम का पेंट का बिल हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. एक क्यूबर्टिकल फिश टैंक, एक फ्रेस्टम वाला आपको क्वेश्चन बताया गया था, उसी की तरह है. हैज़ अ लेंथ 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर. चलिए पहले हम फिश का एक टैंक तो बना लें. ये हुआ फिश का टैंक. ये फिश का टैंक हुआ, ठीक है. अब इसके अंदर हमको फिश मतलब ये वाटर हो गया अंदर, और यहाँ पे मान लीजिए ये फिश है ना भाई. बनाते तो नहीं बनेगा, आप समझ जाइएगा. ये मान लीजिए 2 फिश हैं, इसमें ट्रेवल कर रहे हैं इधर से उधर,
ठीक है। हॉरिजॉन्टल टेबल एंड इट इज़ 3/4 फुल इट वाटर। अरे 3/4 अब थोड़ा सा एक गौर करिएगा, आप 5th या 6th क्लास में ऐसे वाला फ्रैक्शन पढ़े होंगे। सर्कल में 4 पार्ट्स, एक कलर रहता था तो आप क्या बोलते थे इसे, 1/4। सर एक कलर है तो 1/4, 1 कलर। अगर ये बॉक्स में 4 है और 2 कलर हैं तो आप क्या बोलते थे, सर 2/4 फ्रैक्शन। याद आया। अब वही तो बात हुई यहाँ पे, 3/4 मतलब कि ये आपका एक टैंक है, तो टैंक का जो हिस्सा है वो 4th है। कितना, जैसे देखिए अब ये 4 कहाँ से आया ये बताइए, इसमें 4 है इसलिए ना। इस ये 4 कहाँ से आया, इसमें 4 हैं, 4 पार्ट्स हैं ना, इसलिए ना 4 है नीचे। तो इसका भी ये 4 पार्ट्स होगा। मान लीजिए 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म और ये 4 हुआ। ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि 3/4 फुल वाटर, मतलब ये जो देखिए 1 2 3, अब 4 तो ये कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ तक आपका वाटर फिलअप है। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपका वाटर फिलअप है। और ये हिस्सा जो ऊपर का हिस्सा है थोड़ा सा 1/4 वो ब्लैंक है। तो भाई इसकी हाइट, भाई फिश ऊपर थोड़ी चलेगी, यहाँ थोड़ी चलेगी, वो तो वाटर के अंदर ही चलेगी, तो उसकी हाइट तो चेंज हो जाएगी ना। जो हाइट यहाँ 20 दी हुई है वो चेंज हो जाएगी। और इसी के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि टोटल एरिया कितना होगा जहाँ पे वाटर है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ टैंक इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ब्रीथ ऑफ टैंक 20 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर। चेंज यही होगा क्योंकि लेंथ ब्रीथ थोड़ी होंगे, वो तो होंगे ही नहीं। चलिए ये तो हो गया। अब बात करते हैं 3/4 की, है ना। द टैंक इज 3/4 quarters इन वाटर। ठीक है। सो द हाइट चेंज होगा, तो हाइट ऑफ वाटर टैंक, वाटर इन द टैंक, वाटर टैंक नहीं लिखेंगे, वाटर इन द टैंक, क्योंकि टैंक के अंदर वाटर 3/4 पे है। तो चेंज क्या हो जाएगा भाई, हाइट कितनी है, पहले तो हाइट इसकी कितनी है, वो जो कंटेनर है उसका 20 है, तो चेंज करेंगे भाई। तो यही बताइए, जैसे ये लिखा हुआ है तो 20 इंटू कितना है 3/4 है, 3/4 है ना। तो 3/4 को कैसे लिखते हैं, 3/4, 4 5 जा 20 एंड 5 3 जा 15। तो 15 क्या निकल गया, 15 सेंटीमीटर, जहाँ तक आपका वाटर है यहाँ तक का, तो यहाँ तक का हो गया 15 हो गया। अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बताइए इसमें 4 बाल हुए ना, जैसे अभी आपने पेंट वाली बात हुई, पेंट कराए हैं, वैसे ही फिश भी चारों साइड इसी चारों कॉर्नर को टच करेगी ना। तो चलिए एरिया कर देते हैं। एरिया ऑफ टैंक कॉन्टेक्ट विथ वाटर, थोड़ा समझते हैं और इजी से समझते हैं, कैसे क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले फ्लोर का निकालेंगे भाई, चारों साइड तो ये फ्लोर हो गया ना, और ऊपर आपका वाटर है, तो ये तो वॉल हो गया और नीचे फ्लोर है, दो चीज़ें हैं। तो एरिया ऑफ फ्लोर प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल, बस ख़त्म। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, अब 4 वॉल्स का फार्मूला भी आपने पेंट में पढ़ा है। तो एरिया ऑफ फ्लोर, भाई एरिया ऑफ फ्लोर किससे बना हुआ है, रेक्टेंगल से, है ना। तो लेंथ इंटू ब्रीथ, एल इंटू बी, प्लस 4 वॉल्स का फार्मूला तो आप जानते हैं, अभी आपने किया पेंट में, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रीथ देखते हैं, तो लेंथ आपका 30 और ब्रीथ 20, सो 30 इंटू 20, और 2 ब्रैकेट कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, लेंथ ये आपका है 20 यहीं पे है, इंटू हाइट आपका चेंज हो गया 15। सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 जा 6, और ये दोनों ज़ीरो को पीछे कर दीजिए।
30 20 50, 50 टू जा 100, और 100 में चलिए 15 का भी इंटू कर लेते हैं, बहुत ईजी है। चलिए एक बार लिख लेते हैं, 50 टू जा 100 इंटू 15, नहीं एक ही बार में आंसर आ जाता हो तो 1500। सो 15 और 6 कितना होता है 21, और यहाँ 2 ज़ीरो हैं तो ये 2 ज़ीरो यहाँ पे कर दीजिए, ये आ गया आपका एरिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर किसे बोलते हैं, जो दो सिलेंडर एक साथ कंसेंट्रिक फॉर्म पे हो, उसे हम क्या बोलते हैं, होलो सिलेंडर। ये मान लीजिए होलो सिलेंडर हुआ, ये होलो सिलेंडर हुआ। ओके, इस कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया हमने क्या बताया था, टॉप को छोड़ दीजिए बॉटम को छोड़ दीजिए, आपका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज़ कट। अब इसे हम कट करते हैं, इसे क्या करते हैं, कट करते हैं। तो इट्स हाइट, जो इसकी हाइट है, एंड फॉर्म अ रेक्टेंगुलर शीट विथ विथ, मतलब जितना हाइट है उतना ही उसकी विथ है। मतलब जो पेपर से बना हुआ है, तो पेपर की जो मोटाई है वो 35 सेंटीमीटर है। कितना है, 35, और आल्सो इसकी हाइट भी जो है वो आपकी 35 सेंटीमीटर है। मतलब उसकी जो मोटाई है वो भी 35 सेंटीमीटर विथ और हाइट भी है। ठीक है, तो फाइंड द रेक्टेंगुलर शीट। अब रेक्टेंगल कैसे होता है ये, भाई पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ और ब्रीथ। हमें लेंथ और ब्रीथ बस मिल जाए हम आंसर लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको फिर से समझाना पड़ेगा, उसी के जैसे जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया। ये आपको रेक्टेंगल फॉर्म पे दिख रहा है पेज, ठीक है। अब इसे हम फोल्ड करने वाले हैं फिर से। सो ये हुआ फोल्ड होके, ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। दिख रहा है रेक्टेंगल, ये देखिए टॉप इसमें भी नहीं है, बॉटम भी नहीं है, और ये हुआ आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब रेक्टेंगल ही है ना। अब रेक्टेंगल को मान लीजिए हम यहाँ से कट कर रहे हैं, ठीक है, इसे हमने कट कर दिया। अब ये क्या बन गया पेज, आप ही बताइए, रेक्टेंगल बन गया। तो भाई इसे हम कट करेंगे तो ये चादर जैसे ऐसे रहेगा, ये कोई मेटल का चादर हो, ये कुछ इस तरह का बनेगा। अब थोड़ा सा दिमाग देखिए, यहीं पे ही वर्क करिए। हाइट है, इसको खोलेंगे तो ये हाइट 35 होगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब बचा लेंथ, लेंथ हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये साइड से देखिए ऐसे था। भाई ये क्या है, ये मान लीजिए आपका रेक्टेंगल है, तो ये क्या हुआ, हाइट हुआ ना। तो हाइट को ध्यान से देखिएगा, हम ओपन कर रहे हैं, ये खुल गया हाइट, ये हुआ विथ। अब बचा लेंथ, लेंथ हमारे पास नहीं है, तो चलिए लेंथ ही तो फाइंड करना है, बस हो गया सिंपल। तो चलिए वर्क करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अ रेक्टेंगुलर शीट अ कट फ्रॉम, हमने कट किया है ना, फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर सीट, हमने कट कर दिया इसे। तो रेक्टेंगुलर सीट whose विथ क्या, whose विथ क्या बाहर निकल के आया, 35 सेंटीमीटर। चलिए ये तो क्लियर हो गया। ये किसका है, हाइट ऑफ सिलेंडर का, तो भाई हमने कट करके ये ले आया। ठीक है, अब बचा लेंथ ऑफ सीट। तो याद रखिएगा, लेंथ ऑफ सीट, लेंथ, इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए ये सरकमफेरेंस को हमको डिवाइड करना पड़ेगा हाइट से, तो हमें ये इसकी विथ लेंथ आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसके एरिया से हाइट को डिवाइड कर देंगे, किसे, जो ये घूमा हुआ है। अब भाई घूमा कौन सा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, ये घूमा हुआ है ना। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे विथ के बाद लिख लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ये आपका एरिया हुआ। कितना दिया है, 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इन सिलेंडर। तो एरिया हमारे पास है 4375 से हम हाइट को डिवाइड कर देते हैं। तो हाइट हमारे पास क्या है, 4375 अपॉन हाइट 35।
तो 35 से इसे कट करते हैं। 35 1 जा 35, 35 2 जा 70 एंड 35 5 जा 175। ठीक है, तो 125 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास लेंथ। बस सिंपल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। सॉरी, पैरामीटर फाइंड करना था, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट। सो फार्मूला 2 ब्रैकेट L प्लस B। सो 2 लेंथ फाइंड ही करे हैं अभी हम, और ब्रेथ 35। ठीक है, सो 2 इंटू 5 5 10 6 1 16 2 जा 32 सेंटीमीटर, और ये आपका हुआ आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ रोड रोलर। अरे खट्टा मीठा, अब भी बना के देता हूँ। याद आया अक्षय कुमार की मूवी रोड रोलर। हाँ, तो रोड रोलर ऑफ अ डायमीटर थोड़ा समझते हैं। विथ देखिए, डायमीटर दिया 0.7 मीटर, विथ दिया है 1.2 मीटर। ठीक है, यहाँ पे एक ग्राउंड बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए, ये पहले क्वेश्चन हम डिफाइन कर देते हैं। फाइंड द लिस्ट ऑफ नंबर रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब होता है चलना, पहिया। जैसे वो भाई वो घूमेगा, मान लीजिए कार की एक, ये मान लीजिए व्हीकल्स है, ये कितने राउंड करती है, ये भाई एक बार राउंड करने में, एक जगह से एक जगह जाने में कितना ट्रेवल करती है, उसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। दैट द रोलर मस्ट टेक इन ऑर्डर ऑफ टू लेवल अ प्ले ग्राउंड ऑफ साइज। मान लीजिए एक ग्राउंड है, आप समझिए ग्राउंड को उसको बराबर करना है, सीधी सी बात है। 120/44, तो 120/44 का हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, ये 120 हो गया और ये आपका 44 हुआ। अब ये आपका ग्राउंड है मान लीजिए, अब आप इसको एकदम बराबर करवाना चाहते हैं खेलने के लिए, तो आप यहाँ पे एंट्री करवाए एक रोड रोलर। ठीक है, रोड रोलर कुछ इसी तरह होता है, ये ऐसे बाहर रहता है, इसके ऊपर मान लीजिए ये आपका कुछ मशीन है और ये रोड रोलर को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, अब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा ना, ये ड्राइवर बैठा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ रहा है कि इस ग्राउंड को पूरा रोड रोलर घुमाने में इसका जो पहिया है या रोलर जिसको बोल सकते हो, वो एक, ये मान लीजिए उसका रोलर है, हम इसको स्टैंड कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा करके। ठीक है, ये तो ये एक बार घूमने में, मतलब ये पूरे ग्राउंड को घूमने में कितने राउंड करेगा, रेवोल्यूशन करेगा इसका पहिया। ठीक है, ये बात ये हमें करना है। क्लियर। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए पेन है, यही आपका रोड रोलर। अब ध्यान से देखिएगा, ये जगह को देखिए, एक पॉइंट आप पकड़ लीजिए, देखिए ये पॉइंट है ना, हम इसको इंडिकेट कर देते हैं। सपोज यहाँ पे एक टिक लगा देते हैं, ये सपोज मान लीजिए टिक लग गया है ना। अब ये एक बार घूमा, ये गया, ये गया, ये टूटे को ले लेते हैं ना, ये टूटा हुआ हिस्सा है, इसको देखते हैं कितना चलता है। ये घुमाए, ये घुमाए, ये और ये आपका है 1 रेवोल्यूशन। आ गया ना, कट मार। देखिए टूटा हुआ हिस्सा है, दिखा भी रहे हैं, ये टूटा हुआ है ग्लास, तो ये 1 रेवोल्यूशन, इसी को हम 1 रेवोल्यूशन। तो ये ग्राउंड को पूरा रोड रोलर करेगा, तो इसका जो पहिया होगा वो कितने राउंड घूमेगा, यही तो सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। पूरा एरिया पहले फाइंड कर लेते हैं और इसका 1 रेवोल्यूशन पहले चेक कर लेते हैं। और हमने आपको बताया था कि सर्कल में देखिए टॉप और बॉटम को छोड़ दे तो क्या बनता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर हम टॉप और बॉटम को भी ले ले तो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अब ये बताइए, क्या ये तो घूमता जरूर है, क्या ये भी ज़मीन में पड़ता है क्या? ये ज़मीन में तो नहीं पड़ेगा। क्या ये हिस्सा ज़मीन में पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ ये हिस्सा पड़ेंगे। तो ये पूरे आपके लैंड में वर्क करेंगे, ये नहीं करेगा भाई, ये कट हो गया और ये कट, तो मतलब क्या हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इनके वर्क को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमें डायमीटर है, तो डायमीटर ऑफ रोड रोलर। ठीक है, तो डी, इसको डी बोलते हैं या 2R बोल सकते हैं, क्योंकि डी डायमीटर का तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, हमें रेडियस चाहिए बस, क्योंकि सिलेंडर में हमें आर चाहिए और एच चाहिए बस। तो डी को 2R बोलते हैं और उसकी वैल्यू क्या है, 0.7 मीटर। सो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.7/2 मीटर। चलिए रेडियस फाइंड हो गया, यानी इस रोड रोलर का
रेडियस हुआ 0.7/2। अब बचा हाइट, तो हाइट हमारे पास है क्या, विथ, तो विथ उसकी मोटाई वही है आपकी, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाइट। भाई ये इतना मोटा है ना, तो ये उसकी हाइट हो गई, कितना हुआ 1.2 मीटर, तो हाइट हुआ 1.2 मीटर हो गया। अब चलिए एक रेवोल्यूशन, एक बार घूमेगा तो क्या कहलाएगा ये, भाई हम इसको मान लीजिए पूरे टच करते हैं, ये मान लीजिए आपके घर का दीवार है, पेंट आप करा रहे हैं, तो चारों साइड टच कर रहे हैं, तो क्या कहलाए, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो चलिए फर्स्ट हम तो निकाल लें, अपना वर्क करें, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr। देखिए चारों साइड टच करेंगे, घूमते जाएंगे तो 2πr हुआ, भाई बाउंड्री टच कर रहे हैं तो सरकमफेरेंस, और किसके साथ टच कर रहे हैं, हाइट के साथ, इसीलिए इसका फार्मूला हुआ 2πr/h। तो 2 × 22/7, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस 0.7/2 इंटू हाइट 1.2। चलिए कुछ सॉल्व करते हैं इसमें से, तो 2 × 22/7, अरे कट कर देना चाहिए था, कोई बात नहीं, 0.7 से आप पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा ना, और 2 बगल में लिख लीजिए, 1.2 का भी पॉइंट हटाएंगे तो 12/10। चलिए ठीक है, 2 से अब 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 भी कैंसिल हो गया, और बिल्कुल भी मत कट करिए, रहने दीजिए, क्योंकि 10 10 जा 100 हमारे लिए प्लस पॉइंट है, तो 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, 2 26/10, 10 जा 100, बिल्कुल टच मत करिएगा, क्योंकि पूरी तरह से कैंसिल होना तो है नहीं, इसलिए रहने दीजिए। ये हुआ उस पहिए का एक बार का चक्कर, यानी अगर हम इसे डिवाइड भी कर दें तो आ जाएगा 2.64, भाई 2 डिजिट है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 2.64 एक राउंड में घूमता है, यानी मीटर। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि हमारे उस ग्राउंड में कितना चक्कर लगाएगा, तो उससे डिवाइड कर देंगे, बस सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। तो उससे पहले हमें एरिया तो निकालने हैं कि हम भाई ग्राउंड का एरिया क्या है, एरिया ऑफ ग्राउंड। तो एरिया ऑफ ग्राउंड आप देख सकते हैं 120/44, सो 122/44, ये 120 है बाई 44, तो इंटू करने में कितना आएगा 5280 मीटर स्क्वायर। अब चलिए डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड में हम क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय रोलर, मेड बाय रोलर। तो हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, बस सिंपल, और हमारा आंसर भी आ जाएगा 5280 अपॉन, चाहे आप इसे डिवाइड कर दें, इसे डिवाइड करना तो आप पसंद नहीं करेंगे, इसे ही करेंगे, तो 264/100, तो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 5280 इंटू 100/264, ओके। 264 से इसे कट करेंगे तो कितने टर्म्स में जाता है, 20 टर्म्स में, तो 20 100 जा 2000, ठीक है, तो 2000 क्या हुआ, रेवोल्यूशन, मतलब कि जो रोड रोलर होगा वो 2000 ऐसे 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 घूमते जाएगा, तो हमारे पूरे ग्राउंड को वो कर देगा, बराबर कर देगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ए कंपनी पैकेज इट मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर। ये आपका सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसमें लिखा हुआ है मिल्क पावर्ड मिल्क, ठीक है, जो ये लिखा हुआ है, हुज बेस हैज़ अ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। अब इसका जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक का टोटल, उस आपका क्या दिया हुआ 14 मीटर, ठीक है, हाइट आपका 20 सेंटीमीटर, टोटल हाइट 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे देखते हैं, कंपनी प्लेस अ लेवल अराउंड द सरफेस ऑफ कंटेनर, ये आपका लेवल लगा हुआ है पावर्ड मिल्क का, एज सो फिगर जो दिया हुआ है, इफ़ द लेवल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, ये प्लेस जो है वो 2 सेंटीमीटर टॉप से और डाउन से भी 2 सेंटीमीटर यहाँ पे बना हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का आपका स्पेस छूटा हुआ है, यहाँ तो नहीं लिखा है ना भाई, ये आपका ग्रीन यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो 2 सेंटीमीटर दोनों साइड से छूटा है, तो हाइट तो चेंज हो जाएगी इसकी, 20 है तो 2 इधर छोड़ दीजिए तो 18 हो गया, 2 इधर छोड़ दीजिए 16, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो गई 16,
तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ लेवल। ठीक है, एरिया तो भाई हम टॉप तो नहीं बता रहे ना, बॉटम भी तो नहीं बता रहे ना, तो कितनी बार हम बताएं, कर्ड सरफेस एरिया ख़त्म, आर ये दे है, H16 ख़त्म। चलिए आपके सामने है भाई, हमें तो और किसी से मतलब नहीं है, ये 2 माइनस कर दीजिए 18 और ये 2 माइनस कर दीजिए 16। तो चलिए हमने ये लिख के रखा है, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर 14 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा आपका 14/2 सेंटीमीटर, यानी 2 7 जा 14, यानी ये क्लियर हो गया कि आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एंड हाइट तो आल्सो दिए हुए, और आर और एच भी चाहिए। अब बचा थोड़ा हाइट के बारे में कर लें भाई, इसकी मोटाई विथ, तो विथ ऑफ लेवल थोड़ा माइनस कर लें, बस यही बस बचा, हाइट थोड़ा चेंज करना है। तो हाइट पहले कितनी थी 20, और भाई 2 टॉप का छोड़ दीजिए और 2 बॉटम का छोड़ दीजिए, तो 20 - 4, तो ये हो गया आपका हाइट 16 सेंटीमीटर। ओके, अब आप लगा दीजिए कर्व्ड सरफेस एरिया। तो एरिया ऑफ लेवल या आप लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल ये टैंक भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h, भाई हमको तो इतना ही बस वर्क करना है, ऊपर ऊपर छोड़िए, ये भी नहीं टच करना है। तो 2 × 22/7, रेडियस आपका है 7, और हाइट हो गया 16, 7 से 7 भी कैंसिल हो गया, और 22 2 44 × 16, तो ये आपका इंटू करने में 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्यूबॉइड आर इन, कितनी बार बताया जाएगा कि रेशियो जब भी आए तुरंत आप सबसे पहले लिख दीजिए लेट द रेशियो, तुरंत आप लिख दीजिए ऑफ, और किसके बारे में है क्यूबॉइड, लेट द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ क्यूबॉइड आर 7x 6x एंड 5x, तुरंत चेंज कर दीजिए एक्स फॉर्म पे, बस हो गया। और सरफेस, इफ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो भाई यहाँ बुक में तो टोटल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि सरफेस तो कुछ भी हो सकता है, लेटरल सरफेस भी हो सकता है, तो भाई हम चलिए टोटल लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन की गलती होगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो देना चाहिए ना, या तो लेटरल दे दें या तो फिर टोटल सरफेस। तो चलिए टोटल सरफेस ही ले लेते हैं, लेकिन हमारी गलती नहीं होगी, आपकी आंसर नहीं आएगी। तो देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का फार्मूला, वैल्यू कितनी है पहले लिख लेते हैं, 1926 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए फार्मूला 2ab, ये लेंथ ब्रीथ है, चलिए लेंथ ब्रीथ से आप पढ़ रहे हैं, तो 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ इक्वल टू 1926। ठीक है, चलिए 2 को ट्रांसफ़र भी कर देते हैं, वैल्यू भी रख देते हैं, क्योंकि 2 × में है तो ट्रांसफ़र होकर अपॉन में आ जाएगा। तो लेंथ कितना है 7x इंटू 6x प्लस ब्रीथ 6x इंटू हाइट 5x प्लस हाइट 5x इंटू लेंथ 7x, और वो 2 कहाँ की चला गया दूसरी साइड, तो 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, 2 3 जा, चलिए 7 6 जा 42, x इंटू एक्स स्क्वायर, 6 5 जा 30, x इंटू एक्स स्क्वायर, 7 5 जा 35, x इंटू एक्स स्क्वायर, 963। एंड देखिए 30 30 60 और 60 40 100 और 2 5 7, तो 107 x स्क्वायर 963, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 963/107। 107 को हम कट करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमने कट करने पे 9 9 जा में आया, ठीक है,
सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। सो एक्स को ट्रांसफ़र करेंगे तो रूट 9। सो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ओके, सो लेंथ अब लेंथ तो फाइंड कर लें पहले। लेंथ क्या है 7, यहाँ पे देखिए लेंथ ब्रिथ हाइट 7 6 5 लाइन से ही है। सो 7x, तो 7 इंटू 3, 7 3 जा 21, ब्रिथ सभी लाइन से हैं तो ब्रिथ है आपका 6x, तो 6 इंटू 3, 6 3 जा 18, हाइट आपका है 5x, तो 5 इंटू 3, 5 3 जा 15। फाइंड क्या करना है देख लीजिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो यहाँ पे हम कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। फार्मूला लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, तो 21 इंटू 18 इंटू 15। सो इंटू करने पे 5670 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका हुआ आंसर। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।